गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार दोपहर बनारस पहुंचे। वे चार्टर प्लेन से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके आगमन को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से एयरपोर्ट के बाहर जुटे रहे। पूर्व सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और अभिनंदन स्वीकार किया। इसके बाद कार में सवार होकर शहर की ओर रवाना हुए। पूर्व सीएम के प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र के आवास पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात किया और उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट किया। इसके साथ ही प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किया। इस दौरान न्यूरोलॉजिस्ट विजय नाथ मिश्रा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचते ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के एनडीए ज्वाइन करने के सवाल पर अखिलेश यादव ने साफ कहा कि बीजेपी ये जानती है कि किस दल को कैसे तोड़ना है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जानती है कि कब किसको बेईमान कहना है, कब किसको खरीदना और किसके यहां ईडी भेजनी है। ऐसे ही बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले ये तय हो जाना चाहिए कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। सपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा की सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। महंगाई बढ़ रही है और देश का युवा वर्ग इजराइल में काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसी सरकार का क्या मतलब जो रोजगार तक न दे सके। कि सोचिए, जो लोग कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय की नौकरी दे दी। ये रोजगार है। नौकरी नहीं मिल रही अब, और नौकरी मिलेगी तो उन्हें संविधान के तहत काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें उम्मीद है आप लोग भी हमारी मदद करें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंच रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंच रही है। आपके कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे? आप तो शामिल होने की बात कर रहे हैं। जब पहुंचेगी तब आप भी आ जाना कैमरा लेकर के। हम तो आएंगे सर, लेकिन आपके कार्यकर्ता तैयार नहीं है। अखिलेश जी आपके कार्यकर्ता तैयार नहीं है। अखिलेश जी तैयार नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, आपने 11 सीटें दी। वो 20 सीटें इस पर क्या कुछ बात 20 की नहीं है। मैंने कहा जीत के आधार पर गठबंधन होगा। पीएम के खिलाफ कोई गठबंधन का प्रत्याशी तय हुआ अभी? ये लोकसभा तो है ना जी, और पिछली बार भी उतरा था प्रत्याशी। बहुत जल्दी हम लोग बातचीत करके प्रत्याशी उतारेंगे। अखिलेश जी देखिए, सर्टिफिकेट का इसलिए बात नहीं कहना कांग्रेस के नेता ने क्या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जन्म से नहीं है बहुत से लोग पिछड़े, सर्टिफिकेट से। ये बोलो मूड ऑफ अमित कैश, मोबाइल नीचे रख के दोनों आईडी ले ला। अरे मूड ऑफ नेशन क्या होता है? मूड ऑफ कैश, जहाँ कैश, ये बात तो समझते होगे, जब जेब बजेगी तो वही बजाओगे। कांग्रेस ने 20 सीटों का ऑफर दिया है, 20 सीटों पर लड़ने के लिए कहा दिया है। कांग्रेस ने 20 सीटों को लेकर बोला है। देखिए 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50, हम तो कहते 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है। अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले। अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। जीती गठबंधन है और उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। जब बीजेपी समीकरण बना रही है, सोचिए समीकरण नहीं बनाती बीजेपी। कांग्रेस की ऑफर की क्या कहेंगे? कांग्रेस 20 सीट मांग रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने 11 सीटें दिया। जो लोग ये कहते हैं कि समीकरण नहीं, अभी मैंने सदन में देखा एक सदस्य जब, क्योंकि अयोध्या के एयरपोर्ट का जब नाम बदला जा रहा था तो किसी ने सवाल उठाया, तो बीजेपी का ही सदस्य कहता है कि आप क्यों खुश नहीं हैं? आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम पर हो रहा वो पीडीए हैं।
सोचिए आप, जबकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं आई थी इस तरह की, लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात आई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो, हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है वॉर जोन में नौकरी करने, रोजगार करने। इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजवान को और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया। मोदी जी तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं। 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। सवाल 400 पार का नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने कहा बीजेपी ने कि 30 सीटें हम गठबंधन को देंगे। तो सोचिए, 38 दल का गठबंधन है, 38 दल का गठबंधन अगर है और 30 सीटें गठबंधन को मिल रही हैं, तो किसको कितनी मिली? जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं 370 हम जीतेंगे और 30 गठबंधन जीत के आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, गठबंधन को सीटें कितनी मिलने जा रही है? 30। चौधरी जी ने पोस्टर जारी किया है। थोड़ा सा ऊपर करो बाबा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता खड़ा हो हूँ जा रहा है आइडिया कि थोड़ा सा यहाँ आप भी अपने बजट के हिसाब से सवाल मत पूछो। ज्ञान को लेकर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं सर। बातचीत है वो होगी बातचीत। मंदिर मस्जिद को लेकर के जिस तरह से ज्ञानवापी हो रहा है, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था ज्ञानवापी को लेके, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम सब संविधान से बंधे हुए लोग हैं और संविधान हमें ये अधिकार देता है, क्योंकि सरकार है, सरकार चालबाजियां करती है और चतुराई से काम करती है। कभी क्या हम किसी के अधिकारों को छीन लेंगे क्या? अगर किसी न्यायालय पर कोई फैसला आए तो क्या हमारे अधिकार छीन ले जाएंगे? संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का, और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय आने वाले समय में न्याय करेगा।